राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहलगाम हमले पर शोक संदेश दिया है। पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में पहलगाम हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की। हमले में विभिन्न देशों के नागरिकों की जान जाने पर गहरा शोक जताया गया और इसे क्रूर अपराध बताया। एक बार फिर आपको बता दें, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहलगाम हमले पर एक शोक संदेश भेजा है और पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में पहलगाम हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। हमले में कई अलग अलग देशों के नागरिकों की जान जाने पर गहरा शोक जताया है और इसे क्रूर अपराध बताया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? पेंट की स्मेल। मीरवाइज उमर फारूक ने पर्यटकों पर हमला को कायराना हरकत बताया। कहा कि पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। कहा, पर्यटकों पर हुआ आतंकवादी हमला चौंकाने वाला और दर्दनाक है। निर्दोष नागरिकों को इस मामले में पर्यटकों पर हमला करना बेहद भयावह और अक्षम्य है। शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कश्मीर में अमन और चैन का माहौल आतंकियों और उनके आकाओं को रास नहीं आ रहा है। इसी बौखलाहट में उन्होंने पहलगाम में सैलानियों के एक समूह पर गोलियों की बौछार कर दी। आतंकी हमलों से अछूता रहने वाला पहलगाम गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पहलगाम की बर्फीली पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए पहुंचे सैलानियों पर पहले से ही घात लगाए बैठे आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी। आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। अचानक हुए हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही लोग जान गए कि आतंकियों की करतूत है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उससे पहले ही कई लोगों को गोलियां लग चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। आपका बेटा कहाँ पे है? वक्त की सबसे बड़ी जरूरत घायलों को अस्पताल पहुंचाने की थी। सड़कों को खाली करवाया गया और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। मौजूद है जेएम से अनंतनाग में जो पहलगाम में अटैक हुआ, जो टूरिस्ट जख्मी हुए वो यहाँ पे ज़ेर इलाज है। हमारे साथ एक जख्मी टूरिस्ट है, इनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम और मुझे बताइए कैसा ये वाक़ा पेश आया? हम बस घूमने के हिसाब से आए थे पहलगाम, और वहाँ पे अटैक्स हो गए तो हम भाग के आ गए। जैसे जैसे अपनी जान बचा के आ गए। वो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमको बचा लिए। बाकी 1 मिनट के, अगर हम 2 मिनट भी वहाँ रुकते थे तो आज हम यहाँ पे नहीं होते थे। आप मुबारक हैं, आप बच गए। आप मुझे बताइए उस वक्त सिचुएशन क्या हुई जब वो तो भागदौड़ इतनी थी हद से ज्यादा कि लोग समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, अपनी जान कैसे बचाएं। तो आपको किसने लाया यहाँ पे? हाँ, आपको किसने लाया यहाँ पे? नहीं, हम खुद ही आए। अच्छा, घूमने के हिसाब से आए थे। नहीं, यहाँ हॉस्पिटल किसने लाया फिर आपको?
डॉक्टर्स ने भेजे, वहाँ के डॉक्टर्स ने। हाँ। गुजरात से आई है। जब फायरिंग हुई था पहला एक फायरिंग हुआ, दूसरा, तीसरा और भागा भागे सही है, उसे तो बहुत फायरिंग हो गया, तो भागते भागते ये अड़ी गया। हाँ, तो फिर किसने आपको यहाँ पे लाया? आपको कौन लाई आया? 108 में आया, यहाँ पुलिस वाला है ना, मिलिट्री यहाँ से। घटनास्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन जारी है और अंधेरे के बावजूद आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कितने मुस्तैद है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो आज के हमले में मुलव्वस अफराद है, जो मिलिटेंट है, उनका सुराग किसी न किसी तरीके से लगाया जाए। और आप देख सकते हैं ये खानाबल पहलगाम रोड का मंजर है, जहां पर आप अलर्ट ट्रूप्स को देख सकते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, राष्ट्रीय राइफल्स की बात करेंगे या फिर जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज है उनकी बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलर्टनेस बरती जा रही है और यहाँ तक कि अंधेरा हो चुका है। और अंधेरे के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान कितने मुस्तैद है और ये कोशिश की जा रही है कि इस कॉर्डन का दायरा जो है वो मजीद बढ़ाया जाए और इस ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया जाए और किसी न किसी तरीके से उन अफराद का सुराग लगाया जाए जो कि अभी तक अनआइडेंटिफाइड है और जिन्होंने ये कार्रवाई जो है, ये हमला जो है वो अंजाम दिया है। और हम इस वक्त बिल्कुल पहलगाम में मौजूद है और ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो फौज की आला क़यादत है या जम्मू कश्मीर पुलिस की आला क़यादत है या दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी आला क़यादत है वो यहाँ पर आ रही है और लगातार सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि इस दायरे को जो है, जो अभी इंटेंसिफाई किया गया है, इसको मजीद इंटेंसिफाई किया जाए। इस घटना की सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने निंदा की है। हमारे लोग बाहर से आते हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए और अच्छा वक्त गुजारने के लिए, इस तरह उन पे अटैक करना ये बुज़दिलाना हरकत है और इसकी जितना भी मजम्मत की जाए वो कम है। मगर साथ ही सरकार को देखना चाहिए इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, हर नाके पे आर्मी, हर नाके पे पुलिस होने के बावजूद ये हादसा कैसा हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री रही है यहाँ अक्सर और बेशतर जो है कभी मिलिटेंट्स पे जो इस किस्म के अटैक्स टूरिस्ट पे नहीं होते थे जी। तो आज पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। की बात है, नहीं होना चाहिए। जब हम चाहते हैं टूरिस्ट बड़े आए यहाँ पे जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा मिले, लेकिन अगर इस तरह के अटैक्स होंगे जिनकी वजह से फिर लोग डर जाते हैं, नहीं आ पाते ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ तक पहलगाम का अटैक का ताल्लुक है, ये हाईली कंडेमनेबल है, ख़ास तौर से टूरिस्ट के ऊपर होना। और एक साइड से बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया है और सब चीज़ ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के बारे में बीजेपी को बजाय ईगो बनाने के, उसको जो लूप होल्स हैं, हम काफ़ी देर से बोलते आ रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल ग्रिड जो होता है उसमें कहीं लूप होल्स। अभी तक सीधे सीधे पर्यटकों पर हमले की घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन आतंकी अब पर्यटकों को भी निशाना बना रहे हैं, जबकि पर्यटन जम्मू कश्मीर का प्रमुख व्यवसाय है और यहाँ हजारों लोगों को इससे नौकरी मिलती है। जाहिर है आतंकियों को कश्मीर की बदलती तस्वीर रास्त नहीं आ रही है, इसीलिए एक आम कश्मीरी अब किसी भी कीमत पर इन आतंकियों का सफाया चाहता है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जहूर रिजवी की रिपोर्ट।